नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज इंटरनेशनल फूड सेफ्टी डे है और इस खास मौके पे हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं जो हमें पहले इसका मतलब समझाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात वाजपेयी, हु इज़ दी सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स इन अकॉर्ड हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपसे पहला सवाल जो मेरा है कि हम फूड सेफ्टी का क्या मतलब समझते हैं? व्हाट इज़ फूड सेफ्टी? देखिए मैम, जो फूड होता है ये हमारे यहाँ कहावत होती है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अगर हमारा खान पान ही ठीक नहीं होगा तो हमारी बॉडी कैसे अच्छी हो सकती है? तो इसलिए फूड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू होता है। WHO ने इसलिए वर्ल्ड इंटरनेशनल डे रखा हुआ है। फूड सेफ्टी में हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि खाने को कैसे प्रिपेयर करना है, वो क्लीन मटेरियल से प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं, उसको सही टेम्परेचर पे स्टोर किया जा रहा है कि नहीं, या कोई कंटामिनेशन उसमें ऐड तो नहीं है, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती है। राइट। सो भारत जैसे देश में जहां आप कह रहे हैं कंटामिनेशन या टेम्परेचर, देखा जाए तो सिवाय घर के खाने के और तो कुछ है ही नहीं जो ताज़ा मिल पाता है। देखिए मैम, अगर हम रेस्टोरेंट इन सब की बातें करें तो यहाँ पर जो भी फूड होता है अधिकतर जंक फूड होता है। करेक्ट। अगर हम जंक फूड को देखें, अगर हम उसको जे को जंक मान लें, फिर उसके बाद जो एन आता है वो न्यूट्रिशनली इनअप्रोप्रिएट होता है। जो उसके बाद यू आता है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है। जो सी आता है वो कार्बोनेटेड एंड कलर्ड फूड होता है, एस स्वीटेंड फूड होता है। तो जंक फूड अपने में ही एक ये बताता है कि जंक फूड जंक है। और जितने भी हमारे जंक फूड होते हैं वो न्यूट्रिशनली इनअप्रोप्रिएट होते हैं। उसमें फैट बहुत हाई कंटेंट में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉल्ट और शुगर की जो वो होती है क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है उसके अंदर, जो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। राइट। सो सबसे पहली बात तो ये कि फूड सेफ्टी मींस फ्रेश फूड और होम कुक्ड फूड एंड क्लीन फूड। तो अगर हम बच्चों की बात करें, बिकॉज आप पीडियाट्रिक्स के एक्सपर्ट हैं, तो एक बच्चे के लिए स्पेशली आज के टाइम में एक न्यूट्रिशियस डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसे पेरेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैम, जो बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा होता है यही फ्यूचर में कन्वर्ट होता है। अगर आज उनकी डाइट ठीक नहीं होगी तो उनमें फ्यूचर में ओबेसिटी आना, बीपी की प्रॉब्लम्स आना और कई और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है बच्चे का वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर हम खाने की प्लेट की बात करें तो उसमें हर पोर्शन बराबर क्वांटिटी रखता है, चाहे फ्रूट्स हों चाहे वेजिटेबल हों। 25% खाने का होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक भी 25% होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट केवल 20 to 30% के करीब ही बनाता है। तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो उनके साथ जो न्यूट्रिशनल चैलेंजेस आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम बात करें जब बच्चा पैदा होता है तो मदर का मिल्क जो होता है बच्चे के लिए बेस्ट होता है। फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो मदर का मिल्क होता है वो उसको एप्रोप्रिएट डाइट प्रोवाइड करता है। इसके बाद में 6 मंथ्स के बाद में हमारा एक पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हम वीनिंग कहते हैं, जिसमें हम मिल्क को सब्स्टिट्यूट करके सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चों को शुरुआत में प्यूरी के फॉर्म में देते हैं, पर प्यूरी भी हमें बैलेंस्ड फॉर्म में देनी चाहिए कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाले जाएं। कई बार क्या होता है कि हम केवल दूध में बिस्कुट डाल करके दे देते हैं, ये केवल कार्बोहाइड्रेट डाइट हो गई। छोटे बच्चों को सॉल्ट मिनिमम यूज़ करना चाहिए और शुगर फर्स्ट 6 मंथ्स में 6 to 12 मंथ के बीच में नहीं यूज़ करनी चाहिए। 1 ईयर के बाद ही हम थोड़ा बहुत शुगर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो सर, अगर हम वेस्टर्न और इंडियन कल्चर की बात करें तो इसका मतलब, क्योंकि उनके तो खाने में दालें नहीं होती या उस तरह के वो कंटेंट नहीं होता जो हमारे खाने में है। सो डज दैट मीन दैट WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दैट फूड इज़ नॉट एज हेल्दी एज आर्स, या हमारा खाना हमारे बच्चे बोरिंग क्यों समझते हैं? मैम, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम हमारे यहाँ से ज़्यादा ग्रो कर रही है। वहाँ ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा, क्योंकि उनका फूड जो हो गया वो पैक्ड फूड हो गया। वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें जो फाइबर कंटेंट होता है, मिनरल्स कंटेंट होता है वो लो होता जा रहा है। धीरे धीरे ये जो प्रथा है हमारे कंट्री में भी इंक्रीज़ कर रही है। अब लोग रेस्टोरेंट में जा कर के, बाहर के आउटलेट्स पर जा कर के ये प्रोसेस्ड
फूड पिज़्ज़ा वगैरह खाने लगे हैं, जबकि हमारा माइथोलॉजिकली जो इंडियन कल्चर का फूड था, आप राजस्थानी थाली को देखें, उसमें 6 कटोरियाँ आती हैं, अलग अलग कंटेंट की आती हैं, वो आइडियली एक हेल्दी फूड है। राइट, वो हेल्दी फूड है। So that means home cooked food is healthy food. Best so food. is the best food. So in today's context, especially post COVID, what will be your final take, which parents can get a message from you, especially on this day today when we are talking of food safety, एक मैसेज फूड से रिलेटेड जो आप पेरेंट्स को दे सकते हैं? देखिए, पोस्ट कोविड के बाद हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए। लोग घर में बंद रहते थे, जोमेटो से ऑर्डर कर देते थे, इनसे ऑर्डर कर देते थे, घर में सीधा फूड डिलीवरी हो जाता था। दूसरा, बच्चों में मोबाइल फ़ोन का चलन भी बहुत बढ़ गया था। अब बच्चे जो खाना खा रहे होते, कई बार मदर्स क्या करती कि वो फ़ोन को देखते देखते खाना खिलाती, तो बच्चे को फूड और टेक्सचर का अंदाज़ा ही नहीं होता, दे बिकम फसी हीटर। तो हमें अब होममेड फूड पे फोकस करना है, प्लस ये टीवी मोबाइल्स वाली चीज़ों को, स्क्रीन टाइम को आउट करना, ताकि वो बच्चे अपने खाने पे फोकस करके कर सकें। और शुगरेटेड फूड जो होता है वो अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसमें फिर डेंटल कैरीज वगैरह की चांसेस बढ़ते हैं। साथ में प्रोसेस्ड फूड से एलर्जी की चांसेस, कंटामिनेशन होने के चांसेस बाहर, तो होम फूड हमेशा ही बेस्ट रहा है बच्चों के। राइट। आई थिंक दिस इज मैसेज इनफ फॉर ऑल द व्यूअर्स. A senior consultant of Accord Hospital, Dr. Prabhat Vajpayee, he himself is saying that home cooked food and fresh food is the best. इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर बच्चों को बीमारियों से बचा कर रखना है, we must concentrate on the kind of food that they consume. So wishing you all once again a wonderful International Food Safety Day. इस फूड सेफ्टी डे को आज के ही दिन नहीं, पूरे साल हर दिन मनाएं तो बहुत अच्छा होगा। Thank you so much for your inputs, Dr. Saab. Thank you to our viewers.